एक्सिस जो है वो डिवाइड कर रहा है और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट। अब याद होगा कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखना और चीजें हमें जरूर फर्स्ट 2 डेज जो हम लोग बातें किए थे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स की, उसमें हम लोग बातें किए थे कि एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट x, 0 लेते थे, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0, y लेते थे, लेकिन इसका इक्वेशन y इक्वल टू 0 था, इसका x इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट, उसका पॉइंट्स इस तरीके से हम लोग लेते थे। ये तो क्लास 9 में भी हम लोग पढ़े थे कि एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट लेना होगा या पॉइंट लेना होगा तो x, 0, एक्स एक्सिस पे पहले x वैल्यू होता है, y 0 होता है, y एक्सिस पे पहले y होता है, x 0 होता है, पहले x लिखेंगे बाद में y लिखेंगे। सेम उन्हीं का ये एक रेप्लिका वर्जन था जो क्लास 9 में हम लोग पढ़ के आए थे, बस उसको एक बार रिकॉल कर लिया हम लोग। अब बोला कि y एक्सिस जो है डिवाइड कर रहा है इन दोनों पॉइंट्स को। सिंपल, इन दोनों पॉइंट्स को पहले तो हम इधर ज्वाइन करते हैं। ये पॉइंट, पहला पॉइंट हमने इसको मान लिया a, जो कि है -4 और -6। जो दूसरा पॉइंट इधर b है, ये है 10, 12। इसको जो डिवाइड करने वाला जो बीच वाला जो पॉइंट है वो एक्स वाई एक्सिस का एक पॉइंट है। वाई एक्सिस का पॉइंट हम लोग कैसे लेते हैं? 0, y। ठीक है, ये कॉमन सी बात है कि ये जो पॉइंट P है, बीच वाला जो पॉइंट P था, इसको हमने P यदि नाम बोल दिया, नहीं दिया था जो मर्जी वो नाम लिख दे। ए और बी इसका नाम नहीं दिया, नहीं नाम दिया था, ए और बी लिख दिया, बीच वाले को P लिख दिया। अब हमसे पूछ रहा है कि इसका रेशियो भी निकालना, नहीं m और n का वैल्यू भी हमें निकालना है। बस क्वेश्चन इतना ही था। ये ओवरऑल क्वेश्चन का हमने मीनिंग लिख दिया अभी। ठीक है यहाँ तक। अब इसमें एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि y तो खुद ही अननोन है और m और n भी नहीं पता है। जब m और n खुद ही नहीं पता है तो y तो हम ऐसे भी नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन इसका x का वैल्यू हमें जानकारी है। क्या है x की वैल्यू जानकारी? कि x का वैल्यू यहाँ 0 है, यानी x इक्वल टू हमें दिया हुआ है 0। और जो वैल्यू हमें नोन होगा उसी का पहले हम लोग सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे। x का फार्मूला निकालने के लिए यूज किए थे, एक फार्मूला यूज किए थे कि x इक्वल टू, इसको हम बस सिंपली लिख देते हैं, इसका कोई बहुत बड़ा रोल है नहीं, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। x के जगह हमें क्या पुट करना है यहाँ पर? 0 इक्वल टू, इस m को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? 10 से, यानी 10m प्लस n को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -4 से, यानी -4 इंटू n बाई m प्लस n। यहाँ तक क्लियर था? इस m को मल्टीप्लाई हमने इधर कर दिया, n को मल्टीप्लाई इधर कर दिया, और x वाला वैल्यू निकाल रहे थे, x के जगह हमें दिया हुआ था पहले से ही 0, इसको हमने कंपेयर कर दिया 0 के साथ में। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब क्या है कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो m प्लस n चला जाएगा 0 के साथ, यानी जो ये हो जाएगा 0, यानी 0 इंटू m प्लस n, या 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करिए सब खत्म, इक्वल टू ये हो जाएगा 10m प्लस माइनस माइनस 4n, यानी 0 इक्वल टू 10m माइनस 4n। हमें निकालना था रेशियो। रेशियो कहने का मीनिंग m बाई n का वैल्यू, यानी हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि 4n जो है, -4n को उधर भेज दिए, प्लस 4n हो गया, और ये 10m एज इट इज रह गया, n को भेज दिया डिवाइड में, यानी 4 इक्वल टू 10m बाई n। n जो मल्टीप्लाई में था इसको इधर भेज दिया, डिवाइड में चला गया। अब ये 10 जो मल्टीप्लाई वो भी आ जाएगा इधर डिवाइड में, 4 बाई 10 इक्वल टू m बाई n। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, 2 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा 5 बार में, यानी m बाई n इक्वल टू 2 बाई 5। इट मीन्स m रेशियो n इक्वल टू 2 रेशियो 5 हमें वैल्यू मिल गया, यानी m का वैल्यू हमें लेना है 2 और n का वैल्यू लेना है 5। ये जो m और n जहां दिख रहा है, m के जगह 2 यूज करेंगे और n के जगह हम यूज करेंगे 5। अब 2 और 5 जैसे ही हमें रेशियो मिल गया, अब हम क्या कर सकते हैं कि इस y का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? कि y इक्वल टू, y का वैल्यू यदि हम निकालेंगे तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 12, यानी 2 इंटू 12 प्लस इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? -6, यानी 5 इंटू -6 बाई 2 प्लस 5, यानी कितना हो जाएगा? 2 इंटू 12 इंटू 2 24, 6 इंटू 5 30 बाई 5 और 2 7, 30 में से 24 चला गया तो आ जाएगा -6 बाई 7, और ये हो गया y का वैल्यू। क्लियर था ये? इसमें किसी को कुछ डाउट्स हैं? सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें सीखना था कि जब कभी भी हमें रेशियो निकालने की बात करेगा, जैसे यहाँ रेशियो की बातें जो कर रहा है,
जब भी हमें रेशियो निकालने की बातें करेगा, ठीक है, तो एक चीज जरूर हमें ध्यान में रखना होगा कि ये जो बीच वाला जो पॉइंट है, या लेफ्ट वाला या राइट वाला, जो तीनों पॉइंट है, तीनों में से 2 पॉइंट तो हमें क्लियरली देगा, लेकिन एक पॉइंट का कोई ना कोई एक वैल्यू जरूर हमें दिया रहेगा। दोनों दे दिया तो और भी अच्छा है, लेकिन एक भी वैल्यू एटलीस्ट जरूर हमें मिलना चाहिए और दिया होगा, कंपलसरी है ये, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। एक चीज इसमें जरूर थोड़ी बहुत समस्याएं लग रही होंगी, और वो ये है कि ये m और n को इधर उधर हमें भेज करके और ये रेशियो को खोजना, m किधर m को भेजेंगे, किधर n को भेजेंगे, लेफ्ट राइट में कैसे हम करेंगे और कैसे इसका वैल्यू मिलेगा, ये एक छोटी सी समस्याएं हो सकती हैं, और ये होती है अक्सर। इसका सबसे बेस्ट और सबसे यूनिक तरीका ये है कि एक अभी जस्ट हम लोग एक पीछे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ये जो k रेशियो 1 वाली कहानी, जो k रेशियो 1 जो हमें दिख रहा है, इसकी हेल्प से भी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे m के वैल्यू हमने k ले लिया था और n का वैल्यू 1 ले लिया था, इस मेथड से भी यदि हम लोग सॉल्व करते तो रिजल्ट सेम आता। जैसे इस क्वेश्चन में हम कहना क्या चाह रहे हैं, इसको एक बार हम सॉल्व करते हैं, फिर में भी हो सकता है ज्यादा क्लियरली ये बातें हमें दिमाग को स्ट्राइक करे और जल्दी समझ में आए। सेम इसी क्वेश्चन को उठा करके दोबारा एक बार और सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा, यानी जो रेशियो हम लोग ले रहे थे एम एन, उसको थोड़ा अलग तरीके से हम लोग लिख लेंगे। और वो क्या है कि फर्स्ट जो पॉइंट दिया है -4, -6, और जो पॉइंट इधर बी दिया है ये दिया है 10, 12, और बीच वाला जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस का पॉइंट है। वाई एक्सिस की जगह यदि एक्स एक्सिस लिखा होता है, एक्स एक्सिस का पॉइंट हम लोग कैसे लिखते हैं, x, 0, इसमें y का वैल्यू हमें 0 मिल चुका था, तो यहाँ y का रेशियो हम लोग यूज करते हैं उसका कोऑर्डिनेट को खोजने के लिए, लेकिन यहाँ y एक्सिस है तो यहाँ हमने 0, y लिखा है, इसलिए y का x का वैल्यू यहाँ 0 है, इसलिए x वाला पहले हम लोग यूज कर रहे हैं। आ रही बात है समझ में? इसको जरूर कहीं ना कहीं हमें ध्यान में रखना होगा कि कब कहाँ कौन से पॉइंट्स का हमें यूटिलाइज करना है और किस तरीके से यूज करना है, इसकी बातें जरूर हमें कहीं ना कहीं दिमाग में होनी चाहिए। अब आती है रेशियो की बात कि जो m रेशियो n जो हमें निकालना था, m और n का वैल्यू, इसको m और n न लेकर के हम k रेशियो 1 भी ले सकते हैं, k और 1। इससे फायदा क्या होगा, थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करते हैं तो ज्यादा इजी वे में ये समझ में आएगा। कैसे? m का वैल्यू हमने ले लिया है k और n का वैल्यू ले लिया है 1, तो क्या होगा, k से मल्टीप्लाई करेंगे पहले किसके लिए, x के लिए, 4x। क्या होगा, x के जगह हमने पहले लिख दिया है 0 इक्वल टू k को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो हो जाएगा 10k, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से तो ये हो जाएगा -4/k+1। k+1 इधर 0 के साथ चला गया, यानी 0 × k+1 यानी 0 इक्वल टू 10k -4, -4 उधर चला गया 4 इक्वल टू 10k, यानी k का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, जो 10 मल्टीप्लाई वो डिवाइड में चला गया, यानी 4/10 जो कि कट के आ जाएगा 2/5, यानी कि k का वैल्यू आ गया 2/5, यानी k के नीचे कुछ भी नहीं तो कितना है 1, यानी 1 के जगह हमें यूज करना है 5 और k के जगह यूज करना है 2। इट मींस इस k के जगह हमें यूज करना था 2 और नीचे जो 1 हमने लिया था उसके जगह यूज करना था 5, यानी ये थोड़ा जल्दी और क्विक वे में हमें रेशियो मिल चुका है। इसके कंपेयर में करें कि यहाँ से हमने शुरू किया था यहाँ तक पहुंचा दिए थे, इसका k का रेशियो निकलने, इधर उधर भेजने, मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब चीजें, तो k रेशियो 1 लेने से हमें फायदा क्या हो रहा है ये पता चल रहा है। और ये कब लेंगे, जब भी हमें पूछेगा कि फाइंड रेशियो। बाकी पिछला वाला भी मेथड सेम है, वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन थोड़ा क्वेश्चंस को क्विक और फास्टर वे में सॉल्व करने का एक छोटा सा तरीका है कि जब कभी भी हमें रेशियो पूछेगा तो m और n रेशियो ना लेकर के हम k रेशियो 1 वैल्यू ले लेंगे, m और n का वैल्यू, ये k रेशियो 1 हम इसका वैल्यू ले लेंगे m और n का, और इससे फायदा ये होगा कि हमें केवल k का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। k का वैल्यू जैसे मिलेगा इसके नीचे कुछ भी नहीं तो हम 1 मान लेंगे, तो k का वैल्यू यहाँ हमें मिल गया है 2 और 1 वाले को कंपेयर कर दिया हमने 5 से, तो 2 रेशियो 5 हो गया, 2 और 5 का ये रेशियो बन गया और ये हो गया फाइनल आंसर। पिछले वाले से थोड़ा सा आसान लगा होगा और जरूर ये चीजें समझ में आ रहा होगा कि नहीं, के रेशियो 1 लेना थोड़ा सा हमें फायदेमंद है, उन लोगों के लिए और भी ज्यादा फायदेमंद है जिनको ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में डिफिकल्टी बनती है कि कब किधर माइनस किधर भेजें, प्लस किधर भेजें, उसको कैसे हम सिंप्लीफाई करें, इन सारी चीजों को
उन लोगों के लिए थोड़ा और ज्यादा ये फायदेमंद होगा। तो इन दोनों को जरूर कहीं ना कहीं हमें ध्यान में रखना है कि कौन सा मेथड मेरे लिए ज्यादा यूजफुल है।